प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके लिए उपस्थित हूं लेकर कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो प्रश्नों का चयन किया है वो NCERT सोशल साइंस कक्षा 7 से लिया है। आइए हम अब देखते हैं। पहली चीज, जोग जलप्रपात कहां स्थित है? जोग जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। कहां? जोग जलप्रपात कहां है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कहां है? कर्नाटक में। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, क्या आप जानते हैं कौन कौन से? नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 चीन, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 श्रीलंका, नंबर 7 म्यांमार। 7 देश भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन? भारत के पड़ोसी देश हैं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। और ये सारे देश मिलकर के भारत के साथ भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं या कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। कौन कौन है? भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। ये 8 देश मिलकर के क्या बनाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। आप जानते हैं थार का मरुस्थल और अरब सागर। भारत की सीमाओं को देखें। प्राकृतिक सीमा, कौन सी सीमा? प्राकृतिक सीमा किसकी? भारत की। भारत की प्राकृतिक सीमा तो पूरब में देखेंगे हम, पश्चिम में देखेंगे, उत्तर में देखेंगे और दक्षिण में देखेंगे। पूरब में कौन है भारत की सीमा? पूरब में बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में कौन सीमा बनाता है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में कौन बनाता है सीमा? अरब सागर और थार का मरुस्थल। अरब सागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और कौन है? थार का मरुस्थल है। क्या है? थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है। अरब सागर है, प्राकृतिक सीमा बना रहा है अरब सागर पश्चिम में, और थार का मरुस्थल बना। उत्तर में कौन बना रहा है? हिमालय बना रहा है। कौन बना रहा है? हिमालय बना रहा है। और दक्षिण में कौन बनाता है? हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर बनाता है। दक्षिण में कौन बनाता है? हिंद महासागर। तो भारत की जो प्राकृतिक सीमा है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी बनाती है, पश्चिम में अरब सागर और थार का मरुस्थल बनाता है, उत्तर में हिमालय प्राकृतिक सीमा बनाता है और दक्षिण में हिंद महासागर सीमा बनाता है। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, किसकी? हिमालय की। हिमालय की पर्वत श्रृंखला कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 2500 किलोमीटर लंबी है। हिमालय की
पर्वत श्रृंखला, हिमालय की पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबी है। किसकी पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबी है बच्चों? हिमालय की पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर कहते हैं। एशिया जल शिखर कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया जल शिखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया जल शिखर भी कहते हैं। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है। भागीरथी नदी बच्चों कहां से निकलती है? तो आपका उत्तर होगा गोमुख से निकलती है। गोमुख क्या है? गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड में गोमुख है और ये गोमुख क्या है? गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। गोमुख क्या है? गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। गोमुख जो है ये पॉपुलर ट्रैकिंग साइट है। यहां यानी कि प्राकृतिक पर्यटन पथ है। गोमुख प्राकृतिक पर्यटन पथ है या हिम से आच्छादित पर्यटन पथ है। भारत गोंडवाना का हिस्सा था। भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था भारत? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और आपको बताएं कि भारत जो है धीमी गति से प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है। ये कितनी सेंटीमीटर बढ़ रहा है एशिया की ओर? 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है। और एनसीईआरटी का मानना है कि हिमालय प्रतिवर्ष 5 मिलीमीटर बढ़ता है। एनसीईआरटी मान रही है कि हिमालय प्रतिवर्ष 5 मिलीमीटर बढ़ता है और 1000 साल में हिमालय जो है 1000 साल में 5 मीटर ऊंचा हो जाएगा। कितना ऊंचा हो जाएगा? 5 मीटर ऊंचा हो जाएगा। हिमालय जो है प्रतिवर्ष 5 mm बढ़ रहा है और 1000 साल में क्या हो जाएगा? ये 1000 साल में 5 मीटर ऊंचा हो जाएगा। हिमालय क्या हो जाएगा? 5 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ये और दूसरी बात, जो हिमालय है ना, हिमालय के 3 भाग हैं। हिमालय के 3 भाग हैं। कौन कौन भाग हैं हिमालय के 3 भाग? हिमालय का पहला भाग है हिमाद्री। हिमालय का पहला भाग है हिमाद्री। दूसरा भाग है हिमाचल। हिमालय का पहला भाग हिमाद्री, दूसरा भाग हिमाचल और तीसरा है शिवालिक पहाड़ियां। हिमालय के 3 भाग किए जा सकते हैं हिमालय शिखर के: हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक पहाड़ियां। हिमाद्री जो है इसको बृहद हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय कहते हैं। हिमाद्री को बृहद हिमालय कहते हैं। इसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा आता है। कौन आता है? माउंट एवरेस्ट आता है बृहद हिमालय में और कंचनजंगा आता है। कंचनजंगा आता है। तो बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। इसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। हिमाचल को लघु हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं?
लघु हिमालय कहते हैं। किसको कहते हैं लघु हिमालय? हिमाचल को लघु हिमालय कहते हैं। इसमें कौन आता है? ये उत्तराखंड वाला एरिया है, नैनीताल आता है। लघु हिमालय में कौन बसा है? नैनीताल, मसूरी, हिमाचल प्रदेश, शिमला, ये सब किसमें बसे हैं? हिमाचल में बसे हैं। और दार्जिलिंग भी लघु हिमालय का हिस्सा है। दार्जिलिंग क्या है? दार्जिलिंग लघु हिमालय का हिस्सा है। आप परेशान ना हो, नोट्स हमारा यहीं पे लगा रहेगा। आप जूम करके वीडियो नोट कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो देखा, और शिवालिक हिमालय को वाय हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? वाय हिमालय। शिवालिक हिमालय के वाय हिमालय कहते हैं। वाय हिमालय में क्या होता है? उत्तर का मैदान है, इसमें आता है। तो कुल मिलाकर समझा कि हिमालय के 3 पार्ट है। हिमाद्री, जोने के बृहद हिमालय कहा जाता है। बृहद हिमालय में आवत है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। दूसरा का पार्ट है हिमाचल के लघु हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय में बसा है दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, शिमला। और तीसरा है शिवालिक पहाड़ियां, जो वाय हिमालय के नाम से जाना जाता है। एमे आवत हो उत्तर का मैदान। हिमालय और गंगा जी के बीच में क्या जो मैदान है, वही मैदान शिवालिक पहाड़ियों में आता है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में घर निर्माण की एक शैली है। जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, यानी कि हिमाचल वाली एरिया में क्या है? घर निर्माण की एक शैली है, जिसको कहते हैं काठपूनी शैली। क्या कहते हैं? काठपूनी शैली। और एक और शैली है धज्जी देवरी शैली। काठपूनी शैली और धज्जी देवरी शैली, ये दोनों घर बनवाई के तरीका है। घर बनाने का तरीका है। कौन कौन चीज? काठपूनी शैली और धज्जी देवरी शैली परंपरागत घर बनाने का तरीका है। काठपूनी शैली में पत्थर और लकड़ी लगा करके घर बनाया जाता है, जिससे घर ठंडे क्षेत्रों में गर्म रहते हैं। आपको एक और बात बताएं, हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने क्या घोषित कर दिया? विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। एक पुष्प होता है बुरांश। क्या होता है? बुरांश। इसको रोडोडेंड्रोन कहते हैं। रोडोडेंड्रोन कहते हैं। बुरांश या रोडोडेंड्रोन ये फूल है। इससे शीतल पेय बनता है। क्या बनता है? शीतल पेय बनता है। फूल का नाम क्या है? बुरांश या रोडोडेंड्रोन। बुरांश या रोडोडेंड्रोन एक पुष्प है, जिससे शीतल पेय पदार्थ बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि लद्दाख शीत मरुस्थल है? जैसे मरुस्थल का मतलब ये नहीं कि वहां गर्मी ही पड़ेगी। मरुस्थल गर्मी वाला भी हो सकता है और शीतकाल का भी हो सकता है, ठंडी ही पड़ती हो। तो लद्दाख कैसा मरुस्थल है? लद्दाख शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है।
यहां सर्दी में टेम्परेचर हो जाता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाता है? लद्दाख का टेम्परेचर लगभग -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। लद्दाख को चंद्रमा की भूमि कहते हैं। किसकी भूमि कहते हैं लद्दाख को? चंद्रमा की भूमि। क्यों? क्योंकि जो लद्दाख का आकार है वो चंद्रमा की तरीके से है, तो लद्दाख को चंद्रमा की भूमि भी कहते हैं। लद्दाख को चंद्रमा की भूमि भी कहते हैं। और यहां पर एक पशु है याक, उसका उपयोग किया जाता है। किस पशु का उपयोग किया जाता है? याक का। याक का उपयोग किसके लिए कहते हैं? मांस के लिए, ऊन के लिए, दूध के लिए, गोबर के लिए और परिवहन के लिए। लद्दाख में एक खारे पानी की झील है, उसका नाम है पैंगोंग त्सो। पैंगोंग त्सो। ये कैसी झील कहां है? खारा पानी की झील। खारा पानी या खारे पानी की झील पैंगोंग त्सो झील। पैंगोंग त्सो झील लद्दाख में है, जो खारे पानी की झील है। ठीक है। लद्दाख जो है बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। और लद्दाख में 2 महोत्सव होते हैं। लद्दाख में 2 महोत्सव होते हैं, एक लोसर और एक हेमिस। लोसर महोत्सव और हेमिस महोत्सव कहां होता है? लोसर और दूसरा क्या है? हेमिस। लोसर और क्या होता है? हेमिस। 2 महोत्सव होते हैं, लोसर और हेमिस। लोसर और हेमिस महोत्सव कहां होता है? लद्दाख में। कहां होता है? लोसर महोत्सव और हेमिस महोत्सव लद्दाख में होता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? मध्य प्रदेश। कहां? मध्य प्रदेश में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत आजकल बड़ी चर्चा में है, एनसीईआरटी में भी दिया है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये कितने वर्ष पुराना है जानते हैं आप? नहीं, तो हम बताते हैं। 2.5 अरब वर्ष पुराना अरावली पर्वत श्रृंखला 2.5 अरब साल पुराना है। अरावली की पर्वत श्रृंखला कई साल पुरानी है? 2.5 अरब साल पुराना है। और एक अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हुआ है? माउंट आबू। अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हुआ? माउंट आबू। माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो आपका उत्तर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी है। भैया पूछ ले अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा माउंट आबू नाम है। और ये जो है जोधपुर, जोधपुर का नाम सुने हैं? जोधपुर कहां स्थित है? थार के मरुस्थल में स्थित है। थार के मरुस्थल में जोधपुर स्थित है। जोधपुर, जोधपुर का संबंध किससे है? थार के मरुस्थल, थार मरुस्थल से है। थार मरुस्थल से जोधपुर का संबंध थार मरुस्थल से है। जोधपुर का संबंध थार मरुस्थल से है। जोधपुर का संबंध किससे है? थार मरुस्थल से है। जोधपुर का संबंध किससे है? थार मरुस्थल से है। अरावली की पहाड़ी में क्या है जो सब बवाल बचाओ? यहीं पे अरावली की पहाड़ी में संगमरमर है। अरावली की पहाड़ी में क्या है? अरावली में क्या है?
संगमरमर पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है, संगमरमर पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है और तांबा पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है अरावली की पहाड़ी में? संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबा पाया जाता है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, इसी अरावली की पहाड़ी में कौन कौन से किले हैं? चित्तौड़गढ़ है, क्या है? स्थित है चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ और रणथंभौर। ये जो अरावली की पहाड़ी है, यहां पर चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है और रणथंभौर है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। किसको? पश्चिमी घाट को क्या हो गया? विश्व धरोहर स्थल हो गया। क्या हो गया? विश्व धरोहर स्थल घोषित है। कौन? पश्चिमी घाट विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। और पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस भाग को? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री पर्वत कहते हैं, सह्याद्री पर्वत कहते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत कहते हैं। आप सुने दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के बीच का स्थान। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच के स्थान को दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन का पठार पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच रिक्त स्थान को दक्कन का पठार कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम समझते हैं कि आपको हमारी बातें समझ आई होंगी। आप हमको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हम आपके लिए इसी प्रकार से और वीडियोस लेकर के आएंगे। अगले खंड में कक्षा 7 की ही एनसीईआरटी के शेष भाग को आपके सामने रखेंगे। थैंक यू।